हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 29 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आज हम रे के आंकड़े का प्रयोग सीखेंगे। तो रे के आंकड़े से पहले आपको याद होगा कि पिछले वीडियोज़ में हमने तय और नय का आंकड़ा पढ़ा था। तो आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी कि जैसे मान लीजिए कि ये पै व्यंजन है, तो पै व्यंजन के लास्ट में बाईं साइड में एक क्लॉक वाइज हम एक आंकड़ा जो जोड़ते थे उसको हम क्या पढ़ा करते थे? न। इसी प्रकार से जो कै था हमारे पास, तो कै के बाद में बाईं साइड में हम एक क्लॉक वाइज आंकड़ा जोड़ते थे, इसको क्या बोलते थे? न। तो हम इसको पढ़ते थे कन, क्योंकि जो आडी रेखाएं होती है उसमें उसका जो बाईं साइड होता है वो ये होता है, दाईं साइड ऊपर वाला होता है, और जो खड़ी रेखाएं होती है उनमें बाईं साइड ये होता ही है, दाईं साइड ये होता है। तो इसी प्रकार जब किसी व्यंजन के लास्ट में बाईं साइड में एक क्लॉकवाइज हुक हम अटैच करते थे उसको हम क्या पढ़ते थे? न पढ़ते थे। तो इसी प्रकार से किसी व्यंजन में बाईं साइड में ही और क्लॉकवाइज ही, लेकिन व्यंजन से पहले क्या अंतर है न के आंकड़े में और रे के आंकड़े में? न का आंकड़ा था वो व्यंजन के लास्ट में था, और जो रे का आंकड़ा है वो व्यंजन से पहले है। तो व्यंजन से पहले और बाईं साइड में एक क्लॉक वाइज एक आंकड़ा जब हम अटैच करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं, इस आंकड़े को हम क्या पढ़ते हैं? रे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें और न के आंकड़े में अंतर क्या है कि न का जो आंकड़ा था इसमें हम क्या करते थे? मान लीजिए हमने कै के साथ में न का आंकड़ा अटैच किया था, तो हम क्या करते थे? कै और न, यानी कि पहले हम कै को लिखते थे और बाद में न को लिखते थे, और इसी सीक्वेंस में इसको पढ़ते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि व्यंजन के पहले हमने इसको अटैच किया और फिर बाद में हमने व्यंजन लिखा। तो अगर हम इसको देखें तो हमें इसको क्या पढ़ना चाहिए? रे और पै। लेकिन रे के आंकड़े में क्या होगा? उल्टा होगा। हम क्या करेंगे, जिस व्यंजन में हम रे के आंकड़े को अटैच करते हैं पहले हम वो व्यंजन पढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ हम कौन से व्यंजन में रे को अटैच कर रहे हैं? पै में। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? पै, और उसके बाद में पढ़ेंगे रे। तो यानी कि जिस व्यंजन में आप रे के आंकड़े को अटैच करते हो पहले आप वो व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बाद में आप रे के आंकड़े को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कै में आपको अटैच करना है, तो कै की बाई साइड कौन सी है? ये वाली। तो अब आप क्या करेंगे? रे का आंकड़ा अटैच करके और कै लिखेंगे। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कै और रे, क्रै, कर या क्री। ये जो आंकड़ा है इसको हम रे और ये जो नीचे हम लगाते हैं क्रै, ये वाला रे और क्री, तीनों रे और री दोनों हम इसी से पढ़ते हैं। तो अब चलिए हम एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, उनसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर होते जाएंगे, और फिर भी कोई और डाउट है तो वो भी हमारे दिमाग में आ जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं सीरियल नंबर 1 पर। तो हमारे पास है पर, प्रे या प्री। तो ये जो रे है ये वाला रे है या पूरा रे है, तीनों के लिए हम रे के आंकड़े का प्रयोग करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? रे को हमें किसके साथ जोड़ना है? पै के साथ। तो हम क्या करेंगे? पहले रे का आंकड़ा अटैच करेंगे और फिर पै लिखेंगे। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पै और रे। तो जब हमें पर, प्रे या प्री तीनों में से कोई सा भी जब हमें लिखना होगा तो हम रे के आंकड़े का यूज करते हुए पै लिख देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे पर, प्री, प्रे। इसी प्रकार आगे है क्रै, क्री या कर। तो हम क्या करेंगे? रे के आंकड़े का प्रयोग करेंगे और कै को लिख देंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस इतना सा आपको याद रखना है कि जिस व्यंजन में आपको रे को अटैच करना है पहले आपको वो व्यंजन पढ़ना है और उसके बाद में आपको रे पढ़ना है। तो ये हो गया क्री। आगे देखिए चर, च्रै या च्री। तो बाईं साइड में रे का आंकड़ा लगाएंगे और यहीं से च की रेखा खींच देंगे। तो हमारे पास शब्द बन जाएगा चर, च्रै या च्री। आगे है ट्रै। तो ट्रै, ट्री, टर को हम कैसे लिखेंगे? रे का आंकड़ा और यहीं से टै की रेखा खींच देंगे।
ट्रे ट्री टर। आगे है हमारे पास हर। तो देखिए दोस्तों, है, वह, ये, ले, इनमें क्या होता है कि इनसे पहले हम रे के आंकड़े को नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि देखिए, ये है, वह, ये, और जो रे है, रे में भी आप जो रे का आंकड़ा है वो अटैच नहीं कर सकते। ले है, ले में भी आप रे का आंकड़ा अटैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? है में देखिए, पहले से एक शेप बनी हुई है, तो आपके पास कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे आप इसको अटैच कर सको। इसी प्रकार से वह में देखिए, तो वह में क्या है, खुद ही पहले से एक शेप बनी हुई है हमारे पास, तो यहाँ पर हम रैक का जो आंकड़ा है वो कहाँ अटैच करेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है। इसी प्रकार आगे यह, तो यह में भी हुक पहले से अटैच है, तो इसमें भी हम रैक के आंकड़े को अटैच नहीं कर सकते। रे है, रे से पहले कोई हुक पहले से तो अटैच नहीं है, हमारे पास स्पेस भी है, लेकिन जब हम इसमें अगर रे हमने अटैच कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये वह बन जाएगा। तो इसलिए हम ये जो रे है नीचे से ऊपर जाने वाला, इसमें भी हम रे को अटैच नहीं कर सकते, मीन्स रे का जो आंकड़ा है उसको अटैच नहीं कर सकते। ले, ले में हम क्या करेंगे, अगर हमने ले के साथ में ये जो रे है इसको अटैच कर दिया तो इसमें क्या होता है, आगे जाके जब ले में ये आंकड़ा हम जोड़ते हैं तो इसको हम वह पढ़ते हैं, यानी जो वाला एक शब्द चिन्ह है हमारे पास वाला, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इस वजह से हम ले में भी रे का आंकड़ा नहीं जोड़ते। इनके साथ जब भी रे आएगा तो हम रे का आंकड़ा लिखने की बजाय पूरा पूरा रे लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास शब्द है हर, तो हर को हम कैसे लिखेंगे, है, और यहीं से हम रे को अटैच कर देंगे, पूरा पूरा रे लिख देंगे। आगे है वर, तो वर को हम क्या करेंगे, वे और रे, वर, यर, ये और रे लिख देंगे। इसी तरह आगे है लर, तो लर को हम कैसे लिखेंगे, ले और रे, लर। इसी तरह अगर आगे हमारे पास तर होता, तर, त्रि या तर, तब भी हम क्या करते, तय और रे, इस प्रकार से लिख देते। आगे हमारे पास शब्द है त्रि, त्रय, त्रि और तर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तय की जो रेखा है वो वक्र रेखा है, तो वक्र रेखाओं में हम जैसे नए का आंकड़ा जोड़ते थे तो हमें ये नहीं देखना होता था वहाँ पर कि हमें उसे बाई साइड में जोड़ना है या दाई साइड में। वक्र रेखाएं कौन सी होती है, जैसे तय वर्ग हुआ, मैं हुआ, सै हुआ, सॉरी न है, ये काट दिया तो इसको मैं बन गया, तो न हुआ, मैं हुआ, इनमें हमें जब न का आंकड़ा जोड़ना होता था तो हम उसमें ये नहीं देखते थे कि हमें इसको दाई या बाई कौन सी साइड में जोड़ना है, हमें बस इतना देखना होता था कि इस व्यंजन के अंदर हम जो न का आंकड़ा था उसको अटैच किया करते थे। तो इसी प्रकार से रे का जो आंकड़ा है उसमें भी हमें क्या करना है, रे का आंकड़ा व्यंजन के पहले आता है, तो वक्र रेखाएं जब आएंगी तो हमें ये नहीं देखना वहाँ कि क्लॉकवाइज घुमाना है उसको, दाई साइड में घुमाना है, बाई साइड में घुमाना है, नहीं, हमें कुछ नहीं देखना। हमें बस इतना सा देखना है कि जो हमारे वक्र रेखाओं वाले जो व्यंजन है, तो बस उसके अंदर की साइड में हमें रे का आंकड़ा लेना है और फिर व्यंजन बना देना है, इस प्रकार से। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है त्रय, त्रि और तर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तय में रे का आंकड़ा, तो तय को हम दो तरह से लिख सकते हैं, दायां और बायां, और जो आपको सुविधा हो आप दोनों में रे का आंकड़ा अटैच हो सकता है। आगे जब हमें शब्द लिखने होंगे तो उसमें कौन सा तय सूटेबल होगा उस अकॉर्डिंग हमें तय को ले लेना होता है। तो देखिए त्रय और त्रय दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से द्र, द्रि और दर, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, द्र, और इस प्रकार से भी द्र। आगे है श्रेय, श्री और सर, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है हमारे पास, श्री या फिर श्री। आगे हमारे पास म्रय, मृ और मर, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, देखिए वक्र रेखा है तो हमें पहले ही ले लेना है रे का आंकड़ा अंदर की साइड में, तो म्रय, मर और मृ, सॉरी म्रय, मृ और मर एक जैसे ही है, ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब कि जो रे है, रे और री दोनों हम इससे लिख सकते हैं। आगे है
नर, नरै और नृ। तो हम क्या करेंगे, र का आंकड़ा लेंगे और न को बना देंगे। सॉरी, ये लग रहा है कि अटैच हो गया, सॉरी अटैच नहीं करना है, इसको थोड़ा सा इसको अलग रखना है और नरै, नृ और नर बनाना है। आगे देखिए लर, तो लर को हम क्या करेंगे, ल और र। ये अभी मैंने बताया था कि ल के साथ में हम र के आंकड़े का प्रयोग नहीं कर सकते। ल के बाद में जब र आएगा तो हमें क्या करना होगा, पूरा पूरा र लिखना होगा, रर। तो रर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए र और र ऐसे लिख सकते हैं, र और र ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे लिखा र और र, तो ये जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको च पढ़ सकते हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम ऊपर से नीचे आने वाले र का प्रयोग करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे या आप देख रहे होंगे कि किसी भी व्यंजन में र का जो आंकड़ा होता है उसको हम अटैच पहले करते हैं व्यंजन के, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे उसको व्यंजन के बाद में। लेकिन जो व्यंजन होता है, व्यंजन और र के बीच में कोई मात्रा नहीं होती। आगे देखिए क्र या क्री, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, र का आंकड़ा और क, तो क्र, क्री, कर, प्र और प्री। तो ये देखिए प्र, प्री। तो मतलब इसमें क्या होगा कि प और र पर मात्रा कोई भी आ सकती है, लेकिन प और र के बीच में कभी भी मात्रा नहीं आती। त्र और त्रि, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। म्र, मृ, इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, व्यंजन के अंदर की साइड में आंकड़े को अटैच करेंगे हम। नृ और नृ, तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। आगे है प्रेस, तो अब हमें मात्रा लगानी है। मात्रा को हम कैसे लगाएंगे, देखिए आप देख रहे होंगे प्र, तो मात्रा कहाँ है, र पर। प और र के बीच में मात्रा कभी नहीं आती। अगर प पर मात्रा आएगी तब हमें क्या करना होगा, र को पूरा पूरा लिखना पड़ता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ये प्र बन गया। अब मात्रा हमें कहाँ देनी है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्र बनाया हमने, और प्र के साथ हम क्या करेंगे, स के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, सॉरी स का जो व्रत है उसका प्रयोग कर देंगे। अब ये हमने क्या लिख दिया, प्रस। अब प्रस, अब मात्रा हमें कहाँ लगानी है, प्र। प्र पर एक ही मात्रा लगानी है, तो देखिए आप मात्रा कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। तो इसको हम पढ़ेंगे प्रेस। अब आपको लग रहा होगा कि ये मात्रा प पर है, लेकिन नहीं, ये मात्रा प्र पर है, क्योंकि हम प और र के बीच में मात्रा नहीं आएगी, यानी कि प पर कोई मात्रा नहीं आएगी, ये मात्रा हम र पर पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रेस। आगे हमारे पास शब्द है प्रेम, तो देखिए प्र और मैं, प्र पर एक ही मात्रा, प्रेम। आगे है प्रलाप, तो प्रलाप को कैसे लिखेंगे, देखिए प्र, ल और प, ल पर आकी मात्रा, प्रलाप। आगे हमारे पास शब्द है श्री, तो श्री को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड, देखिए श्र, और श्र पर ई की मात्रा भी है। तो वैसे तो देखिए श्र, श्री और सर को हम बिना मात्रा के भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन चाहे आप तो इसको क्लियर करने के लिए ई की मात्रा दे देंगे, श्र। आगे है अस्र, तो अस्र को क्या करेंगे, श्र लिखना है, लेकिन श्र से पहले ए लिखा हुआ है, तो ए जब होता है तो हम कौन से से का प्रयोग करते हैं, इधर वाले से का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए श्र, और श्र से पहले हम लिख देंगे ए, तो इसको हम पढ़ेंगे अस्र। आगे हमारे पास शब्द है प्रस्थान, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, प्र, स, थ, और थ पर, थ के साथ में न का आंकड़ा अटैच करेंगे, थ के लिए इसको काट देंगे और थ पर की मात्रा दे देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रस्थान। आगे हमारे पास शब्द है त्रिजटा, तो त्र, त्रि, तर को हम कैसे लिखते हैं, त्र, त्रि, त्रा, ज और ट, त्रिज, टेपरा की मात्रा, त्रिजटा। आप चाहें और आपको लगता है कि त्र पर आपको ई की मात्रा देनी है, तो आप यहाँ पर ई की मात्रा दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिना मात्रा भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आगे जैसे हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मात्राएं हैं वो लोप होता जाएगा, उनका मात्राएं हम बिल्कुल कम कर देंगे, जहाँ कन्फ्यूज़न होगा बस वहीं मात्राओं का प्रयोग हम करेंगे। तो अगर आप इसको बिना ई की मात्रा के भी त्रि पढ़ सकते हो, क्योंकि त्र, त्रि, तर को हम इस प्रकार से लिखते हैं,
तो त्रिजटा आप बिना ई की मात्रा के भी पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो ई की मात्रा आप लगा सकते हैं। आगे देखिए प्रोग्राम। इसमें देखिए आप 2 बार रह है, हम दोनों में रह का जो आंकड़ा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए प्र, अब हमें लिखना है ग्रह, ग्रह है ना, तो ग्रह, इसको थोड़ा सा बैक लेके, और ये देखिए फिर से हमने रह का आंकड़ा दिया और यहीं से मैं, तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए प्र, और जब हमें कर या ग्रह लिखना था तो हम कैसे लिखते थे, इस प्रकार लिखते थे। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, प्र और ग्रह और मैं, ठीक है। तो प्र में ओ की मात्रा प्रो, ग्रह में आ की मात्रा लगानी है प्रोग्राम। इस प्रकार हमारे पास शब्द बनेगा प्रोग्राम। आगे हमारे पास शब्द है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, सॉरी ब्रिटेन है ये, तो ब्री तय, और तय में न का आंकड़ा दे देंगे, तय में एक ही मात्रा। तो देखिए ब्रे को हम वैसे तो ऐसे ही लिखते हैं सिर्फ, मतलब जब हम इसको इस प्रकार लिख देंगे तो हम इसको ब्रे, ब्री और बर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ई की मात्रा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ई की मात्रा दे सकते हैं, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। वैसे भी आप इसको ब्रिटेन पढ़ सकते हैं। आगे देखिए प्रोहित। तो प्रोहित के लिए आप क्या करेंगे, प्र, है और तय का आंकड़ा जोड़ देंगे। अब प्र में ओ की मात्रा है तो प्रो, है में की मात्रा है तो प्रोहित। आगे हमारे पास शब्द है पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए प्री, थ, व और व में ई की मात्रा। प्री में ई की मात्रा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्र, प्री और पर तीनों को हम इससे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए हमारे पास शब्द है कृत्र, कै और रे। तो कै के जस्ट बाद में ये वाला रे बोला जाएगा, रेफा रे है ये, तो क्री और त्रि, कृत्री। तो कृत्री को हम कैसे लिखेंगे, देखिए क्र और त्रि, कृत्री। आगे है शिप्रा। तो अब शिप्रा को हम कैसे लिखेंगे, देखिए से और प्र। से में अगर आपको एक ही मात्रा देनी है तो वो मात्रा कहाँ लगेगी, पै से पहले, और प्र में आ की मात्रा है तो प्र में आ की मात्रा रख देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास शब्द बनेगा शिप्रा। अब आगे देखिए हमारे पास शब्द है पेपर। तो पेपर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए पै और यहीं से पर, पै में एक ही मात्रा, पे पर। पीपर, पीपर को हम कैसे लिखेंगे, पी पर, पै में एक ही मात्रा लगानी है तो एक ही मात्रा कहाँ आएगी, पै से पहले, तो पीपर। आगे हमारे पास है बरसात। तो बै में हम क्या करेंगे, रे का आंकड़ा लगाएंगे, बर, से का सर्कल और यहीं से तय, बरसात। से पर हमें मात्रा लगानी है तो मात्रा कहाँ आएगी, तय से पहले फर्स्ट प्लेस पर, बरसात। आगे है मरना। तो कैसे लिखेंगे, मृ, न पर मात्रा है इसलिए न के व्रत का प्रयोग नहीं, वो सॉरी, न पर आगे अंत में जब मात्रा होती है तो न का आंकड़ा हम प्रयोग नहीं करते, पूरा पूरा न लिखते हैं। तो यहाँ देखिए न पर मात्रा है। अगर अकेला मरण होता तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते थे, अगर हम मरण होता तो हम इस प्रकार लिख देते इसको। लेकिन चूंकि यहाँ मरना है, न पर आ की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, न पर आ की मात्रा देने के लिए पूरे पूरे न का प्रयोग करेंगे। और मैं से पहले हमने रे का प्रयोग किया है, मृना। तो मृना, मरना, मर, मृ को हम एक ही तरीके से लिखते हैं। आगे देखिए झरना। तो झर और कटे हुए न का प्रयोग करेंगे, न में आ की मात्रा दे देंगे, झरना। आगे हमारे पास शब्द है डरना। तो डर, यहीं से कटे हुए न का प्रयोग करेंगे, न में आ की मात्रा दे देंगे, डरना। आगे हमारे पास शब्द है परम। तो प्र, प्री और पर तीनों को हम एक ही तरीके से लिखते हैं। तो प्र या पर, तो पर और मैं, परम। आगे है गरम। तो देखिए गर और मैं, गरम। गर, ग्री और गर तीनों के लिए हम क्या करते हैं, ग और रे के बीच में मात्रा नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रे का जो आंकड़ा है उसका प्रयोग करेंगे, गरम। आगे है जर्मनी। तो देखिए जर, मैं, न और न में की मात्रा, जर्मनी।
अगर न में की मात्रा ना होती तो हम न के आंकड़े का प्रयोग कर सकते थे। आगे है फरमान। तो देखिए फर मैं और न के आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पे। फर में आ की मात्रा फरमान। आगे हमारे पास शब्द है धर्म। तो धर को कैसे लिखते हैं हम? धर को ध्री, ध्र या धर को हम एक ही तरीके से लिखते हैं। तो ध्र में धर्म। कर्म तो क्र में नर्म। तो देखिए नृ और मैं नृम। तो नर्म पढ़ सकते हैं हम इसको। आगे देखिए फिर। अब इसमें देखिए आप, मैंने आपको ये बताया था कि जिस व्यंजन में रै लगता है, जैसे मान लीजिए फे में रै लग रहा है तो फे और रै के बीच में कभी मात्रा नहीं आती, लेकिन यहाँ पर मात्रा आ रही है। फे और रै के बीच में छोटी की मात्रा है। तो जहाँ जो लघु मात्राएं होती है, जैसे छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो लघु मात्राएं होती है उनको हम गायब कर सकते हैं, उनका लोप कर सकते हैं, या उनके बिना भी हम काम चला सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? फ्र। फ्र लिखेंगे, या इसको फर पढ़ सकते हैं तो फर लिखेंगे, और हम इसको क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी मात्राओं के बिना आगे जाके हमें सीखना है। अगर आपको फे पे मात्रा लगानी होगी तो आपको क्या करोगे? पूरा इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, फे और रै फिर। लेकिन इसको हमें छोड़ना है और हमें क्या करना है? रै के आंकड़े का प्रयोग करना है। और रै के आंकड़े का जब आप प्रयोग करेंगे तो फे और रै के बीच में मात्रा नहीं आएगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि बिना मात्रा के हम फर को फिर पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ मात्रा देते हैं तो ये हो जाएगा फ्री, क्योंकि फ्र तो जो भी मात्रा आएगी वो रै पर आएगी। तो अगर आप यहाँ पे मात्रा देंगे तो वो फ्री पढ़ा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप फर को ही फिर पढ़ लें। आगे देखिए कानपुर। तो छोटे ऊ की मात्रा है इसमें, तो क्या करेंगे आप? क न और यहीं से प्र। कान पर। कान पर को आप कानपुर पढ़ सकते हैं। छोटे ऊ की मात्रा है, लघु मात्राओं का आप लोप कर सकते हैं। आगे आपके पास शब्द है पपरा। तो पपरा को देखिए प और प्र में आकी मात्रा पपरा। आगे है मकड़ी। तो मकड़ी को आप कैसे लिखेंगे? देखिए मैं क अड़े और अड़े में एक ही मात्रा। लेकिन अगर आप चाहें इसको शॉर्ट करना चाहें तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैं क्र और क्र में एक ही मात्रा। यानी ये पढ़ने में मकरी है, ये मकरी है ये, लेकिन आप चाहें तो मकरी को मकड़ी पढ़ सकते हैं। और जब आप मकड़ी आए तो आप पूरा लिखने के बजाय इस प्रकार रै के आंकड़े का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं, और इसको पढ़ते वक्त आप मकड़ी पढ़ सकते हैं। आगे शब्द है बाजरा। तो देखिए बै और जरा, बैपरा की मात्रा और इस प्रा की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे बाजरा। आगे हमारे पास शब्द है भूखमरा। तो भूखमरा को देखिए आप कैसे लिखेंगे? भू ख और मर लिखेंगे, मरपरा की मात्रा देंगे। भयपरू की मात्रा देने के लिए क्या करेंगे? आगे वाले व्यंजन के थर्ड प्लेस पे ऊ की मात्रा रख देंगे, भूखमरा। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, भू ख मैं और रा, भूख मरा। लेकिन ये शब्द बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें इतनी मात्राएं लगेंगी, इसको बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसकी बजाय आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, भूख है और मृ में आकी मात्रा भूखमरा। आगे है हमारे पास त्र और त्रि। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, श्र या श्री। तो इसको भी आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो रे का आंकड़ा है वो कंप्लीट होता है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉरी, इसमें कुछ एग्जाम्पल और रह गए, वो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और रह गए। तो देखिए इत्र। तो इत्र को हम कैसे लिखेंगे? त्र से पहले हमें ई का स्वर रखना है, तो हम क्या करेंगे? ई और त्र, इत्र। इसी प्रकार से हमें अत्र लिखना है, तो त्र से पहले हम ए लिख देंगे, अत्र। अब हमें थ्री लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले थ का प्रयोग करेंगे और इसके थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा रख देंगे, थ्री, श्री। तो श्री को कैसे लिखेंगे? श्र और श्र में ई की मात्रा, श्री। आगे हमारे पास है शब्द त्रिकाल। तो देखिए त्रिकाल को कैसे लिखेंगे हम?
तर, त्रि और त्रय को हम तय में रे का आंकड़ा लगा के लिखते हैं। तो ये देखिए त्रि कै और यहीं से हम लय बना देंगे, कै में आ की मात्रा दे देंगे, त्रिकाल। आगे है त्रिशंकु। तो त्रिशंकु को हम कैसे लिखेंगे, देखिए त्रि, यहीं से हम स का व्रत बनाएंगे और कै लिख देंगे। तो त्रि स, अब स में हमें अंक की मात्रा देनी है। अंक की मात्रा क्या होती है, सेकंड प्लेस पर जो हल्का डैश होता है, तो स पर हमें अंक की मात्रा देनी है। तो हम क्या करेंगे, स के आगे वाला जो व्यंजन है उससे पहले सेकंड प्लेस पे हल्का डैश रख देंगे। तो ये मात्रा किस पर मानी जाएगी, स पर। तो त्रिसंग, कै पे उ की मात्रा, त्रिशंकु। आगे देखिए आश्रम। तो आश्रम को हम कैसे लिखेंगे, श्रय और मैं और इससे पहले हम आ रख देंगे, तो आ श्रय मैं, आश्रम। आगे है श्रीमान। तो देखिए श्री, मैं और यहीं से हम न के आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। तो श्रय, सर और श्री को हम इसी से पढ़ सकते हैं। फिर भी क्लियर करना चाहते हैं तो श्रय पर ई की मात्रा रख देंगे और मैं पर आ की मात्रा रख देंगे। लेकिन आप चाहें तो बिना ई की मात्रा के काम चल जाएगा, क्योंकि श्रय और श्री को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो श्री अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका मान से काम चल जाएगा। तो आप चाहें तो श्रीमान में ई की मात्रा लगाएं, अदरवाइज अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिना ई की मात्रा के भी इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रे का जो आंकड़ा था वो कंप्लीट हुआ। इसके सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको समझिएगा, इनको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप सिर्फ वीडियो देख के ना बैठे, अभी काफ़ी वैकेंसीज़ भी निकली हुई है। तो बस मैं ये कहूँगी कि आप इसको अच्छे से रटने की बजाय इसको समझने की कोशिश कीजिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा।